हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। साथ में हम इसमें देखेंगे लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में दो टाइप्स के अकर करते हैं, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला है हमारा बाई फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो ओल्डर पार्ट होते हैं वो डेड और डीके कर जाते हैं और इनके जो ब्रांच होते हैं वो सेपरेटली क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और हर एक ब्रांच क्या करता है, एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट को डेवलप करता है। ये हमें देखने को मिल सकता है एंथ्रोसिरॉस में। इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसका ओल्डर पार्ट था वो डेड और डीके किया, देन उसके जो ब्रांचेस थे वो अलग अलग पार्ट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए और हर एक ने क्या किया, एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ जेमा। इसमें क्या होता है कि ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स में फॉर्म्स होते हैं जिसे हम लोग जेमा कप कहते हैं। और हर एक जेमा कप जो होता है वो डायरेक्टली एक न्यू गैमेटोफाइट्स प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है और ये हमें देखने को मिलता है मार्चेंटिया में। नेक्स्ट है एडवेंटेटियस ब्रांच। इसमें क्या होता है कि ये वेंट्रल सरफेस पे थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और ये पेरेंट सेल से अलग होकर के एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। बल्बिल्स में क्या होता है, डेवलप होते हैं राइजॉइड्स के पास एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं और यही बर्ड्स क्या होते हैं, पेरेंट सेल से डिवाइड करते हैं और एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे ही अनफेवरेबल्स कंडीशन आते हैं तो ये फूड वगैरह को एक जगह इकट्ठा करते हैं और बाकी सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल्स कंडीशन आएंगे तो वो उस फूड मटेरियल का यूज करते हैं और एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम लोग ट्यूबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप्स का होता है। मेल गैमेट्स जो होता है वो मोटाइल्स होते हैं और वो एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल्स होते हैं, यहाँ पे एग या फिर oosphere का फॉर्मेशन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। हम दोनों के बारे में, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंथीरिडियम के बारे में। तो एंथीरिडियम जो फॉर्मेशन होता है इसमें माइटोटिक डिवीजन अकर करता है एंथीरिडियल इनिशियल सेल में। तो जैसे ये मैच्योरिटी अकर करता है तो एंथीरिडियल जो होता है वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और मल्टी सेलुलर जैकेट का फॉर्मेशन करता है। बीच में क्या होता है, सेल जो होता है एक सेंट्रल मास का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग एंड्रोसाइट्स कहते हैं। और हर एक एंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो सिलेंडर शेप्स के होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और बाई फ्लैजिलेट स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। जो फ्लैजिला होता है वो अनइक्वल होते हैं लेंथ में और बोथ फ्लैजिला जो होते हैं वो विस्प्लास टाइप्स के होते हैं। जो सेल वॉल होता है एंड्रोसाइट्स का वो डिसअपियर हो जाते हैं मेटामॉर्फिस फेजेस में। और जो जैसे ही मैच्योरिटी अकर करेगा तो जो स्पर्म है वहाँ पे क्या होगा, एक विस्कस लिक्विड का फॉर्मेशन होता है जिससे कि एंथीरिडियम जो होता है वो रप्चर हो जाता है और स्पर्म जो होता है वो फ्रीली आउटर इन्वायरमेंट में मूव करने लगता है। इस स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कैसे एंथीरिडियल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में भी क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल का फॉर्मेशन होता है। जस्ट बिफोर मैच्योरिटी इसमें क्या होता है, ये क्लोज हो जाते हैं और एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और नीचे एक स्वेलन पार्ट्स होते हैं जिसे कि वेंटर्स कहते हैं। और नेक ऊपर एक सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम लोग नेक सेल कहते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, कवर सेल प्रेजेंट होता है। जो वेंट्रल आर्चिगोनियम होता है उसमें एग सेल प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं ऊपर के पार्ट को कवर सेल कहते हैं और ये नेक है जो कि एक सिलेंडर शेप में है। नीचे एक लॉन्ग वेंट्रल सेल है जिसमें कि एग सेल प्रेजेंट है। तो जो वेंट्रल सेल होता है उसमें 4 से 15 जो होता है और नेक कैनाल सेल ऑक्यूपाई करते हैं। मैच्योर होने पर आर्चिगोनियम जो होता है एक स्टेराइल जैकेट से क्या हो जाता है, कवर करता है।
और जैसे ही आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाता है तो इसका जो जैकेट होता है वो ब्रैक नेक कैनाल्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और एक म्यूसिलेजिनस सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि एंथ्रोजोइड्स जो होता है वो अटैच करता है और एग सेल के पास आता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर करता है। आगे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स। तो इसमें होता क्या है, ब्रायोफाइट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मेल गैमेट जो होता है एंथीरिडियम का फॉर्मेशन करता है और जो फीमेल होता है आर्चिगोनियम का। आर्चिगोनियम में एग का फॉर्मेशन होता है और एंथीरिडियम में एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर करता है और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाते हैं। जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो में क्या होता है, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन अकर्स करते हैं और बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है और हर एक पार्टिकुलर स्पोर्स जो होता है एक न्यू ब्रायोफाइट्स प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।